सुप्रभातम दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं 19 मई के करंट अफेयर के बारे में। वीडियो पूरा देखें। प्रत्येक वीडियो के क्वेश्चन में मैं विशेष क्वेश्चन भी बताऊंगा जो आपको पूरी तरह से ध्यान देना है। चलिए शुरू करते हैं। गूगल ने भारत में अपना वैश्विक उत्पादन न्यूज सॉकेज लॉन्च किया। तो ये वैश्विक उत्पादन न्यूज सॉकेज है क्या, पहले ये जान लीजिए। देखिए क्या होता है, कई बार हम ऑनलाइन न्यूज़ देते हैं चैनलों को, तो उन्हें ऑनलाइन पेमेंट भी करना पड़ता है। तो ऑनलाइन न्यूज़ देने के लिए जो ऑनलाइन पेमेंट मिलता है, अब वो पेमेंट न्यूज़ सॉकेज के माध्यम से लॉन्च किया जाएगा, ऐसा अभी गूगल ने कहा है। अब गूगल ने ऐसी घोषणा की है तो मैं गूगल के बारे में बताता हूँ। आप जानते हो गूगल जो है, इसको स्थापित करने वाले व्यक्ति का नाम लैरी पेज है और गूगल के वर्तमान सीईओ सुंदर पिचई हैं। ये भारतीय मूल के हैं, ये जरूर आप याद रखना। और इसके अलावा आपने सुना होगा शायद सबसे ज़्यादा अभी चल रहा है ऑनलाइन डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए गूगल पे चल रहा होगा। इसके अलावा कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर है और ये सब चीज़ें गूगल से याद रखना। अच्छा, गूगल की जो पेरेंट कंपनी है उसका नाम है अल्फ़ाबेट और अल्फ़ाबेट के भी सीईओ वही बन चुके हैं सुंदर पिचई। ये सब चीज़ें आपको याद रखना। इसके अलावा बहुत सारी कंपनियां मैं आपसे पूछता रहता हूं, आपको बताना है। अच्छा, आप मुझे बता दीजिए कि अभी टेस्ला कंपनी के मालिक कौन है, ये कमेंट बॉक्स पर आप बताइए। बाकी मैं आपको बताती हूँ, एप्पल के मालिक है स्टीव जॉब्स, इंटरनेट के मालिक है विंटर सर्फ, फेसबुक के मालिक है मार्क जुकरबर्ग, व्हाट्सएप को बनाया था ब्रायन एक्टन ने, ईमेल को बनाया था रे टॉमलिंसन ने, www को बनाया था टिम बर्सन ली ने, इसके अलावा और भी आपने जितने याहू को बनाया था जेफ डॉर्सी ने, और इस माइक्रोसॉफ्ट को बनाया था बिल गेट्स ने। आपको बताना है टेस्ला कंपनी को किसने बनाया, ये आपके लिए क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, चाइना ने अपने स्कूलों में विदेशी पाठ्यक्रम रोकने का फैसला लिया। देखो, चाइना ने अभी घोषणा कर दी है कि उसके स्कूलों में विदेशी पाठ्यक्रमों की शिक्षा नहीं दी जाएगी। कहाँ से कहाँ तक नहीं दी जाएगी? किंडरगार्टन केजी से लेकर के 9वीं क्लास तक कोई भी विदेशी शिक्षा नहीं दी जाएगी, ऐसा अभी गूगल ने चाइना ने कह दिया है। अब चाइना ने ऐसा कहा है विदेशी पाठ्यक्रम को रोकने के लिए, तो पाठ्यक्रम से एक बात आई, सिखों के इतिहास को उत्तर प्रदेश के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। ये क्वेश्चन हाल ही में चर्चित है पाठ्यक्रम से। और केजी, जो केजी विधि होती है ना, किंडरगार्टन, जो आपने देखा होगा बचपन में बच्चे शुरू करते हैं, उसके फाउंडर है फ्रोबेल, ये जरूर याद रखना। अब चाइना की बात आई तो चाइना की राजधानी बीजिंग है, आप जानते हो, पुराना नाम पीकिंग था। और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक और संघाई कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों के हेडक्वार्टर आपको बीजिंग में ही देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपने अभी सुना होगा, शायद कल ही मैंने बताया था, झुरोंग नाम का सैटेलाइट जो रोवर्स है, इसे अभी अंतरिक्ष में मंगल पर उतार दिया है चाइना ने। ऐसा करने वाला ये तीसरा देश बना है अमेरिका और रशिया के बाद। और झुरोंग किसका हिस्सा है? तिहानवेन-1 का, और तिहानवेन भी मंगल के लिए भेजा गया एक विशेष प्रकार का यान था, ये जरूर याद रखना। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, अभी देखिए नेविगेशन सबमरीन सिस्टम लॉन्च करा था वेडू नाम का चाइना ने नेविगेशन सबमरीन सिस्टम भी लॉन्च करा था, ये भी याद रखना। क्या आपको पता है चाइना की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? तो चाइनीज नेशनल और इसके चाइनीज नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, CNSA, इसका फुल फॉर्म दोस्तों देख लेना आप, CNSA, ये है देखिए चाइना की स्पेस एजेंसी, ठीक, चाइनीज नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। हाँ, चाइनीज नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये चाइना की स्पेस एजेंसी का नाम, याद रखना। आप जानते हो चाइना में सबसे ज़्यादा विवाद रहता है दक्षिण चीन सागर को लेकर, वियतनाम, ताइवान और जापान, ये सब चाइना से विवादित रहते हैं। इसके अलावा आपने सुना होगा यहाँ के शी जिनपिंग जो है जीवन राष्ट्रपति बने मार्क्सवादी पार्टी के, ली केकियांग यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। और ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, 1500 किलोमीटर लंबी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ये बनवाई थी सी वांगटी ने 2वीं शताब्दी में मंगोलियाओं से बचने के लिए। किम राजवंश के राजा थे, उनने बनाई थी द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। ये सब चीज़ें चाइना से आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। बिहार के सीएम ने हिट ऐप लॉन्च करा। तो ये क्या मैटर था, समझिए इसको। बिहार के सीएम ने हिट ऐप लॉन्च करा है, तो मैं आपको बताता हूँ क्या है हिट। मतलब होता है ये कोरोना से जुड़ा एक क्या होता है, ऐप होता है, याद रखना, हिट ऐप, जिसमें घर क्या करना है, घर घर व्यक्तियों को होम आइसोलेशन सिस्टम होता है, होम आइसोलेशन ट्रिप। ये कोरोना में जो लोग घर में आइसोलेट रहते हैं
उनको व्यवस्था देने के लिए, उनको सुविधा देने के लिए, उनको बीमारियों में दवा देने के लिए हिट ऐप लॉन्च करा है बिहार सरकार ने। अभी बिहार में नई सरकार भी बनी है और 7वें नंबर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने हैं, ये जरूर याद रखना। 7वें नंबर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने हैं बिहार में। और अभी आपको पता होगा फागू चौहान बिहार के राज्यपाल हैं। 2 डिप्टी सीएम भी बने हैं, शायद आपको पता हो, तार किशोर और रेणु देवी, ये भी बिहार के डिप्टी सीएम बने हैं। 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर बिहार की पॉपुलेशन डेंसिटी है। और बिहार में है विक्रमशिला गंगटेक डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और बिहार के भागलपुर में है कछुआ पुनर्वास केंद्र, ये जरूर याद रखना। राजधानी पटना है, पुराना नाम पाटलिपुत्र था, गंगा नदी के तट पर बसा है। वैसे गंगा नदी और स्वर्णरेखा नदी के बीच में पटना की स्थापना उदयन, हर्यक वंश के राजा उदयन ने की थी, ये सब चीज़ें याद रखना। इसके अलावा आपने शायद सुना होगा कि बिहार में लीची, मुजफ्फरपुर की लीची को जीआई टैग मिला है। और आपने शायद लिट्टी चोखा देखा होगा, इसको भी जीआई टैग मिला है। और हाजीपुर में बिहार के होता है केला, क्वेश्चन बार बार आता है। कैमूर और राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरियाँ बिहार में मिलेंगी। और वाल्मीकि नेशनल पार्क भी आपको बिहार में मिलेगा। और वाल्मीकि नेशनल पार्क का नेपाल में नाम क्या पड़ता है, ये क्वेश्चन आपको लिख के बताना है। वाल्मीकि नेशनल पार्क जो बिहार में है वो आधे से ज़्यादा नेपाल चला गया है, और नेपाल में उसका क्या नाम है, ये क्वेश्चन आप बताइए। क्लियर, इस प्रकार से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बीसीसीआई के रेफरी का निधन हुआ, राजेंद्र जडेजा पूर्व रेफरी थे बीसीसीआई के। बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया भारत की गवर्निंग बॉडी है, इसलिए गवर्निंग बॉडी ऑफ इंडिया, क्रिकेट गवर्निंग बॉडी ऑफ इंडिया। बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया किसके रेफरी थे, राजेंद्र जडेजा, उनका निधन हो गया है। क्लियर। राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति थे, ऐसे लिंक करके पढ़ा करिए। और राजेंद्र सिंह भारत के जल मंत्री थे, ये भी याद रखना। तो अलग अलग नाम है, जैसे अगर लिंक करते हो ना आप, तो लिंक से आपको चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा याद रहती हैं। और जितना लिंक करके आप बढ़ोगे उससे जुड़े फैक्टर उतना ही आपको याद होता जाएगा, काफ़ी सारी चीज़ें दिमाग में लंबे समय तक रहेंगी, इसलिए रखा करिए। और कमेंट में आंसर जरूर दिया करिए, और जितने लोग देखें वो लोग लाइक कर दें। ठीक, अब देखते हैं बहुत सारे लोग 100 आ जाता है व्यू, 150-200 अभी फिलहाल में, लेकिन लाइक 10 करते हैं। तो इसे लाइक करने में कोई दिक्कत नहीं है, देख कर दिया करिए। चलिए, बीसीसीआई के रेफरी का निधन हो गया राजेंद्र जडेजा। आगे बढ़ते हैं। तो अभी बीसीसीआई की बात आई है तो 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके वर्तमान अध्यक्ष में कहूँ सौरभ गांगुली हैं, चेयरपर्सन शशांक मनोहर हैं, और सीईओ राहुल जौहरी हैं, और जय शाह, अमित शाह के पुत्र इसके सचिव हैं। और शायद आपने लोकपाल का नाम सुना होगा, डीके जैन, बीसीसीआई की लोकपाल है डीके जैन। ये सारी चीज़ें आपको याद रखना। क्रिकेट आप जानते हो बिलो लकड़ी से क्रिकेट बनता है, किस लकड़ी से, बिलो की लकड़ी से क्रिकेट बनता है। और कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में ये लकड़ी पाई जाती है। और अगर मैं आपसे कहूँ 22 गज 20.9 मीटर या 22 गज का पिच लंबाई होता है, याद रखना। और 153 से 162 से 63 ये गेंद का वजन भी होता है, ये गेंद का वजन होता है। क्लियर। ओलंपिक में इनमें ये क्रिकेट खेल शामिल नहीं होता है। और ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल भी क्रिकेट है। 11 प्लेयर्स होते हैं क्रिकेट में। भारत ने 1983 और 2011 में 2 ही बार विश्व का क्रिकेट कप प्राप्त किया है। और ऑस्ट्रेलिया ने सबसे ज़्यादा 5 बार वर्ल्ड कप जीता है। तो ऐसा आपको याद रखना है क्रिकेट के बारे में। आगे आते हैं। कोविड ड्यूटी पर मारे गए कर्मचारियों के परिजनों को नौकरी देगा एमपी सरकार। तो मध्य प्रदेश सरकार ने क्या कहा है, मध्य प्रदेश सरकार ने कहा है कोविड ड्यूटी में मारे गए लोगों के लिए नौकरी दी जाएगी, अनुकंपा नियुक्ति मिलेगी उनके परिजनों को, उनके परिजनों को नौकरी दी जाएगी, अनुकंपा नियुक्ति कहलाती है, ऐसा कहा है मध्य प्रदेश सरकार ने। और अभी मध्य प्रदेश सरकार ने ही कहा था जिनके माता पिता बच्चों के कोविड-19 से मर गए हैं उनको 5,000 रुपये भी दिए जाएंगे। कितने रुपए दिए जाएंगे? 5,000 रुपये महीना का दिया जाएगा, जिससे उनका गुजारा चलता रहेगा। तो कोरोना के लिए काफ़ी अच्छी योजनाएं चला रहा है मध्य प्रदेश सरकार, याद रखना। अब मध्य प्रदेश सरकार की बात आई है तो क्या आप जानते हो कुशल श्रमिक योजना मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू करी थी। कुशल श्रमिक योजना मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू करी थी। उमरिया ने पुलिस के लिए संकल्प योजना शुरू करी थी। और संकल्प योजना से याद आया कि छतरपुरा पुलिस ने एक संकल्प बुजुर्गों के नाम भी शुरू करा था। आसपास पोर्टल बैतूल पुलिस ने लॉन्च करा था अपनी पुलिस को तनाव से बचाने के लिए। इसके अलावा जीवन शक्ति योजना मास्क बनाने के लिए शुरू किया गया था। रोको टोको अभियान
मध्य प्रदेश में शुरू करा था कोरोना वालों के लिए और मास्क वालों के लिए। और इसके अलावा आपने शायद सुना होगा किल कोरोना अभियान भी मध्य प्रदेश में महत्वपूर्ण है। किल कोरोना अभियान भी एमपी में कोरोना से ही जुड़ा एक योजना है, शुरू करा था। और निगरानी एप्लीकेशन भी मध्य प्रदेश ने शुरू करा था। और इसके अलावा अगर मैं आपसे कहूँ, एक जिला एक शिल्प योजना भी मध्य प्रदेश ने शुरू करी थी। एक जिला एक शिल्प योजना भी मध्य प्रदेश में शुरू करी थी। राजधानी भोपाल है, राजा भोज के नाम पर पड़ी है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। अनुसुईया उइके, आनंदीबेन पटेल यहाँ के कौन है? राज्यपाल है। इस प्रकार एमपी के बारे में भी याद रखना। और क्षेत्रफल आप जानते हो 30,82,52 है। 1,26,26,7,26,26,26,000 और 729 वहाँ की जनसंख्या है। 7,26,26,809 वहाँ की जनता है मध्य प्रदेश की। और मध्य प्रदेश में इंदौर चौथी बार स्वच्छ शहर हुआ है। इंदौर में बन रहा है दुनिया का दूसरा और भारत का सबसे बड़ा इन्फेंट्री म्यूजियम, आपको पता होगा इंदौर में ये बन रहा है। और इसके अलावा आपने सुना होगा शायद भोपाल में बन रहा है पद्मावती म्यूजियम, ये भी याद रखना। क्लियर? चलिए, तो ये हो गया आपको मध्य प्रदेश सरकार। अब आते हैं आगे। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई को मनाया गया। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई को मनाया जाता है। देखिए, संग्रहालय है यानी म्यूजियम, जहाँ पर पुरानी सामग्री को रख करके हमारी स्मृति को संजोए रखा जाता है। पुरानी सामग्री रख दिया जाता है, जो भी पुराने युद्ध कला स्मारक और रेलवे की भी जुड़ी सारी सामग्री करके रेलवे म्यूजियम बन जाते हैं। तो ऐसे म्यूजियम बनाए जाते हैं और म्यूजियम के लिए 18 मई को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम दिवस, याद रखना। अच्छा, दुनिया में म्यूजियम का देश इजराइल को कहते हैं। अभी घटना चल भी रही है इजराइल की। इजराइल को कहते हैं म्यूजियमों का देश। आपको पता होगा इजराइल ने सबसे ज़्यादा अपने यहाँ म्यूजियम बना रखे हैं, इसलिए इजराइल को म्यूजियम का देश कहते हैं। यहूदी रहते हैं इजराइल में और हिटलर नाजीवादी दल हमेशा इनके खिलाफ रहा। शायद आपको पता होगा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 10 लाख यहूदियों की हत्या कर दी थी इजराइल, उसने हिटलर ने इजराइलों की 10 लाख यहूदियों को मारा था। तो उसी वजह से वो अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए क्या करते हैं, 1 करोड़ भी जनसंख्या नहीं वहाँ की, तो अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए ढेर सारे म्यूजियम बनाता है इजराइल, इसीलिए इजराइल को म्यूजियमों का देश भी कहते हैं, याद रखना। अच्छा, ये कौन मनाता है? ये अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस ये मनाता है इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम, ये मनाता है। और इसकी स्थापना 1946 में हुई थी और इसका मुख्यालय पेरिस में है। पेरिस आप जानते हो धरती की जन्नत, 16 सुंदरियों का शहर, शराबों की नगरी पेरिस जन्नत, तो वहाँ इसका हेडक्वार्टर इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम 46 में बना, पेरिस में हेडक्वार्टर, याद रखना। इसके अलावा मैं और चीज़ें आपको बता दूं, पेरिस में फाटक का मुख्यालय भी मिलेगा, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का। और पेरिस में ही आपको हेडक्वार्टर मिल जाएगा यूनेस्को का, यूनियन नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी हेडक्वार्टर आपको पेरिस में ही मिलेगा। और रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर इसका भी हेडक्वार्टर आपको यहीं पर मिलेगा, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। चलिए, इस प्रकार आपको याद रखना। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं, आपने कभी लूप्स म्यूजियम सुना होगा? लूप्स म्यूजियम, आप जानते हो दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग लियोनार्डो दा विंची, जिन्हें कहते हैं द फादर ऑफ पैलियोंटोलॉजी, जीवाश्म विज्ञान का पिता लियोनार्डो दा विंची, उन्होंने एक दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग बनाई थी जो आज लूप्स म्यूजियम में रखी है फ्रांस में। आपको उस पेंटिंग का नाम बताना है, अगर आपको पता हो। संसार की सबसे महंगी पेंटिंग लियोनार्डो दा विंची, जो फ्रांस के लूप्स म्यूजियम में रखा है। अच्छा, पेंटिंग का नाम लिख दीजिए कमेंट बॉक्स पर। लंदन म्यूजियम में रखा है कोहिनूर हीरा, आपने सुना होगा शायद, कोहिनूर हीरा डायमंड, ये भी याद रखना। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये 18 मई को एक और दिवस मनाया जाता है, अगर आप चाहो तो मैं बता दूं। 18 मई को मनाया जाता है विश्व एड्स वैक्सीनेशन डे। विश्व एड्स वैक्सीनेशन डे मनाया जाता है आपको 18 मई को, ये जरूर याद रखना। क्लियर? चलिए, अब आगे। अच्छा, म्यूजियम से कुछ बात याद आई, जैसे पानी के अंदर म्यूजियम कहाँ है? तो पानी के अंदर अगर मैं म्यूजियम की चर्चा करूं तो पांडिचेरी में है। अरकनेरियम कहाँ है? मकड़ालय जबलपुर में है। संगीत म्यूजियम कहाँ है? सिनेमा म्यूजियम कहाँ है? ये दोनों आपको संगीत और सिनेमा म्यूजियम जो है मुंबई में मिलेंगे। और कीट म्यूजियम कहाँ है? तो आपको बताना है कोयम्बटूर में है। और आर्किड म्यूजियम कहाँ है? सवाल होती है एक प्रकार की, आर्किड म्यूजियम अरुणाचल प्रदेश में है। ऐसे आपको म्यूजियम याद रखना है जो मैं अभी आपको बताया, हाल ही में बने हैं पिछले साल। चलिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आरोग्यश्री योजना के तहत
माइकोसिस को शामिल किया गया, म्यूकोरमाइकोसिस। तो भाई आप जानते हो आंध्र प्रदेश का एक योजना चलती है, आंध्र प्रदेश की उस योजना का नाम है आरोग्य श्री योजना, और इसके तहत म्यूकोरमाइकोसिस बीमारी को भी शामिल कर दिया है। आप जानते हो म्यूकोरमाइकोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसे ब्लैक फंगस कहा जाता है, और कोरोना के ग्रसित लोगों को ही ये बीमारी होती है, और इस बीमारियों में सीधे आंखों में इफेक्ट होता है और व्यक्ति अंधा हो जाता है, ब्रेन में इफेक्ट होता है, मर जाता है। पंजाब से इस बीमारी का उद्भव हुआ है और अभी अभी ये फैली भी है। आपने ब्लैक फंगस सुना होगा जिसे म्यूकोरमाइकोसिस बीमारी कहते हैं, और शॉर्ट भाषा में, अपनी भाषा में, चलती भाषा में ब्लैक फंगस कहते हैं। म्यूकर एक प्रकार का, विशेष प्रकार का कवक होता है, कभी बायोलॉजी में आप पढ़ोगे। ये आंखों को इफेक्ट करता है और ज़्यादातर उन्हीं को इफेक्ट करता है जो कभी ना कभी कोरोना के पेशेंट थे, जो कभी ना कभी किसके पेशेंट थे, कोरोना के पेशेंट थे। ये जरूर आपको याद रखना। क्लियर? चलिए, तो ये बीमारी को सामने, अब अगर इलाज होगा आरोग्य श्री योजना में आंध्र प्रदेश में, तो इस बीमारी का भी इलाज होगा। हाल ही में फैल रही, इससे भी आपको बचने की जरूरत है, सुरक्षित रहिए, ये तत्काल जान ले लेती है। चलिए, अब मैं आपको बताता हूँ। अभी देखिए आंध्र प्रदेश ने हैंड वॉश योजना शुरू करी थी, निगाह और कोविड फार्मा ऐप भी शुरू करा था कोरोना से बचने के लिए। और आपको पता होगा कि जिनके माता पिता बच्चों के कोरोना से मर गए, मध्य प्रदेश ने तो 5,000 रुपये देने की घोषणा की महीने की, आंध्र प्रदेश ने उनके लिए एफडी कर दी है 10 लाख की, और ये इन्हें 25 साल की उम्र में मिलेगी। 25 साल की उम्र में इन्हें कितना मिलेगा? 25 साल की उम्र में 10 लाख रुपए की एफडी कर दी गई है। आंध्र प्रदेश ने ऐसी एफडी की है उन लोगों के लिए जिनके माता पिता कोरोना से निधन हो गया। आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां हैं। अगर एग्जीक्यूटिव राजधानी की चर्चा की जाए तो विशाखापत्तनम है, न्यायिक जुडिशियल राजधानी की चर्चा किया जाए तो कुर्नूल है, और अगर मैं आपसे कहूँ कि कॉमर्शियल या एडमिनिस्ट्रेटिव राजधानी की चर्चा की जाए तो वहाँ की राजधानी आपकी हो जाती है अमरावती। चलिए, आंध्र प्रदेश में आपको शायद पता होगा भाषा के आधार पर 1 अक्टूबर 1953 को बना भारत का पहला राज्य था। 1 अक्टूबर 1953 को बना भारत का पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। अंडा, तंबाकू, मिर्च और हल्दी, इनके उत्पादन में आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान पर रहता है। अंडे की टोकरी भी आंध्र प्रदेश को कहते हैं। मुख्यमंत्री आपको पता ही होगा कौन है आंध्र प्रदेश के, जगन मोहन रेड्डी है मुख्यमंत्री, और विश्वभूषण हरिचंदन है वहाँ के राज्यपाल आंध्र प्रदेश के। आगे बढ़ते हैं। के नारायणन का निधन हो गया, पुदुचेरी में हुआ है। तो पहले तो जान लीजिए के नारायणन कौन है। ये वास्तव में बहुत बड़े तमिल लेखक थे और इनका हो गया निधन। इन्हें केरा के नाम से भी जाना जाता था, केरा के नाम से भी जाना जाता था। पानी गिर रहा है, मौसम बहुत अच्छा है, आनंद लीजिए, बढ़िया नहीं है। घर का बरसात समय से पहले आ गई क्या, ऐसा लग रहा है, बहुत तेज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो के नारायणन का निधन हो गया है, पुदुचेरी में हुआ है। किसमें हुआ? पुदुचेरी में। और ये तमिल लेखक थे और इन्हें केरा के नाम से भी जाना जाता था, याद रखना। अब पांडिचेरी में निधन हुआ, तो पांडिचेरी की तो अभी हाल ही में नए मुख्यमंत्री बने हैं, चूंकि चुनाव हुआ है, और उनका नाम है वी रंगास्वामी, रंगास्वामी। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं किरण बेदी, द फर्स्ट IPS वुमेन ऑफ इंडिया, वहाँ की राज्यपाल है पांडिचेरी में। और पांडिचेरी में 5 बस्तियाँ फ्रांसीसी, करिकाल, माहे, यनम, चंद्रनगर और पांडिचेरी। करिकाल, माहे, यनम, चंद्रनगर और पांडिचेरी, ये अलग अलग राज्यों में है। माहे शायद केरल में है और देश का सबसे छोटा जिला है। तो इस प्रकार से आपको ये चीज याद रखनी है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। कॉमन फेंस पक्षी, कॉमन क्रेन पक्षी 300 साल बाद आयरलैंड में देखा गया। तो भाई एक पक्षी है जिसका नाम है कॉमन क्रेन। ये वास्तव में बहुत बड़े आकार का पक्षी होता है और ये आयरलैंड में 300 साल बाद देख लिया गया है। अभी तक गायब था, उन्हें लगता था कि भाई विलुप्त हो गया है। तो ये आपको याद रखना। क्लियर? चलिए, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि क्रेन पक्षी जो आयरलैंड में देखा गया, तो आयरलैंड के बारे में जान लीजिए। वैसे उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी भी है सारस क्रेन। और आपको शायद पता होगा कि राजस्थान के केवलाडियो नेशनल पार्क में साइबेरियन सारस पक्षी आते हैं। आते हैं कि नहीं आते? बहुत दूर से। चलिए एडजस्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो देखिएगा, लाइट शायद चली गई है। आगे बढ़ते हैं। क्लियर? तो इस प्रकार से आपको याद रखना है।
तो साइबेरियन सारस के बारे में मैंने बता दिया। साइबेरियन सारस उड़कर आते हैं केवलाडियो नेशनल पार्क में, उसी प्रकार के ये भी पक्षी होते हैं। आयरलैंड की राजधानी डबलिन है। क्या है? आयरलैंड की राजधानी डबलिन है, याद रखना, आयरलैंड की राजधानी डबलिन है। और ल्यू वराडकर यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, ल्यू वराडकर, और यूरो मुद्रा चलती है। अच्छा, आयरलैंड से एक महिला भारत आई थी, आपको पता है उस महिला का नाम क्या? आयरलैंड से एक महिला भारत आई थी जिस महिला का नाम है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट, याद रखना। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। मणिपुर के मुख्यमंत्री ने सब्जी मार्केट के लिए मोमा ऐप लॉन्च करा। मणिपुर के मुख्यमंत्री ने सब्जी मार्केट के लिए मोमा ऐप लॉन्च करा है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं, आज मैंने माइक नहीं लगाया तो शायद बरसात की आवाज़ ज़्यादा आएगी, एडजस्ट कर लेना। बिना माइक के था तो माइक लगाते तो शायद इसकी आवाज़ ना आती। तो आई होप आपको आवाज़ समझ में आएगी, देख लेना, एडजस्ट करना। ऐसा नहीं कि बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है बस मैसेज ही करने लगूँ, समझने का प्रयास करना। बरसात तेज़ हो रही है क्योंकि। चलिए, और आज मैं थोड़ा लेट भी हो गया हूँ। मणिपुर के मुख्यमंत्री ने सब्जी मार्केट के लिए मोमा ऐप लॉन्च करा है। तो फ्रेश सब्जी, साफ स्वच्छ और ताज़ी सब्जी मणिपुर के लोगों को उपलब्ध कराने के लिए मोमा ऐप मणिपुर सरकार ने लॉन्च करा। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, और शायद एन बीरेन सिंह है मणिपुर के मुख्यमंत्री, और नजमा हेपतुल्ला है मणिपुर की राज्यपाल। अच्छा, मणिपुर के एक व्यक्ति का नाम बताता हूँ मैं, थंगजाम जवाली। जापान ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन थंगजाम जवाली को दिया है। और एक व्यक्ति और सुना होगा, हॉकी इंडिया के अध्यक्ष एन निगोम बाम, तो ये भी मणिपुर में ही आपको मिलेंगे। आपको पता होगा लोकटक झील मणिपुर में है, और इंडिया द वर्ल्ड फर्स्ट फ्लोटिंग पार्क इन द सिचुएटेड ऑफ लोकटक लेक। तो तैरता हुआ पार्क केबुल लामपजाओ मणिपुर की झील लोकटक में मिलेगा। इसको 1977 में बनाया था। ये मणिपुर के विष्णुपुर जिले में आता है, और केबुल लामपजाओ पार्क में पाई जाती है संघाई हिरण की प्रजाति है। ये सब चीज़ें आपको मणिपुर से याद रखना है। काले चावल को जीआई टैग दिया है मणिपुर ने। और मणिपुर के एक गांव का नाम जरूर याद रखना, फयांग। ये कार्बन निगेटिव गांव है, यहाँ पर कार्बन जो है कम उत्सर्जित होती है। मणिपुर का फयांग गांव याद रखना। चलिए, इस प्रकार से आपको याद रखना मणिपुर के बारे में पूरी जानकारी। अब ये रमेश पोखरियाल निशंक को आज अजय स्वर्ण पदक मिला है। शिक्षा मंत्री हमारे रमेश पोखरियाल निशंक, हरिद्वार से साथ सांसद हैं। रमेश पोखरियाल निशंक ने शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम किया है, इसलिए उनको अजय स्वर्ण पदक मिला है। ये इसका क्वेश्चन है, अजय स्वर्ण पदक मिला है। तो याद रखना, ये हो गए आपके सारे क्वेश्चन। और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए जाते जाते। मिलते हैं आपसे कल 20 मई के करंट अफेयर के साथ। नमस्कार।